हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो NWDA का एग्ज़ाम होने वाला है 1 अगस्त को। तो उसी के बारे में आज हम देखेंगे। कंपटीशन एग्ज़ाम में हम तुक्का कैसे लगाएं, उसी के बारे में हम देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएं इस तुक्के से। और हुए भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं, बट इसमें कंडीशन है। ठीक है, उस कंडीशन को आपको अप्लाई करना होगा और बेहतर टू बेहतर आप कर ले जाओगे इसमें। ठीक है, अगर आप इस कंडीशन को अप्लाई करते हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, किसका एग्जाम होने वाला है? NWDA जेई का एग्जाम आपका होने वाला है ना। तो बेसिकली बात करें, ये सब एग्जाम में काम करता है। THDC चाहे कोई भी SSC जेई, सब एग्जाम में काम करेगा। हम 1 अगस्त वाले अभी एग्जाम रिसेंटली में होने वाला है NWDA का, उसी बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम देखिए कंपटीशन एग्जाम में तुक्का कैसे लगाते हैं। ठीक है, कई बच्चे होते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, मगर आप देखो यूपीएससी में तक तुक्के लगाते हैं। देखिए यूपीएससी में क्या होता है कि आपको अगर 40 आ रहे हैं तो टॉपर स्टूडेंट इंटरव्यू आप देख सकते हैं, 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो 35 या 40 क्वेश्चन तुक्के लगा लेता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन कर लेता है उस क्वेश्चन को। ठीक है, आपको वैसे ही बताऊंगा, वो ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो ये मैं बता दूंगा, ये मैंने कहाँ से लिया है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट इस बुक का नाम भी बताऊंगा और बुक को भी आप दिखाऊंगा प्रॉपर कहाँ से मैंने लिया है। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम में तुक्का कैसे लाए, कंडीशन आपके पास क्या है? ठीक है, आपको दिख रहा होगा कंडीशन आपके पास क्या है। यदि आपके, ठीक है, बेसिकली बात करें, इसमें हमारे पास अगर आता है ऑनलाइन एग्जाम में तुक्का, अगर आपके पास 80 क्वेश्चन सही है ना, 80 क्वेश्चन सही तो आप तुक्का नहीं लगाइए। ठीक है, अगर आपके पास 65 करेक्ट हो रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा है, तो आप तुक्के में जा सकते हैं। 35 आप तुक्का लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि 65 में यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। 85 प्लस आपको मार्क्स लाने होंगे NWDA में। आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो 85 प्लस आपको मार्क्स लाने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपके पास 65 अगर लग रहे हैं, तो आप इस वाले स्टेप को फॉलो करिए कि एग्जाम में बैठोगे 65 आपको आ रहे हैं, अब क्या करें, 35 तो आ ही नहीं रहे हैं, तो आप इस स्टेप को फॉलो करोगे तो सिलेक्शन 100% ले जाओगे। 110%, 100% सिलेक्शन ले जाओगे। अब देखते हैं, आइए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास 65 बनने हैं इसमें, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमारे पास इसमें 6 स्टेप है। कितने हैं? 6 स्टेप, 6 स्टेप में हो गए। ठीक है, आप ध्यान से सुनना। तो सबसे नंबर 1 स्टेप की बात करूं तो, ठीक है, अगर आपके पास A, B, C और D ऑप्शन है, ठीक है, तो ए ऑप्शन होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। पहली बात, या तो आपका बी सही होगा, सी या डी। ठीक है, अब कंफ्यूजन हो रहा है कि बी सी डी में हमारे पास क्या सही होगा, तो अब आंख बंद करके 60% आपका सी ऑप्शन लगा देना, यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। 60% सी ऑप्शन। अगर आपके पास, हमारे पास नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है चारों ऑप्शन में से, आप सी ऑप्शन को करेक्ट करके आना। नंबर स्टेप 1 हो गया आपका। ठीक है, स्टेप 2 यहाँ पे, स्टेप 2। अब स्टेप 2 की बात करें तो A C D सही होने की संभावना देखिए, तो उसी जगह पे सी लगाना, यानी कि ऑप्शन A, B, C, D। अगर आपको लग रहा है कि A, B, D सही है, यानी कि सी हमारे पास तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये तो हमें कंफर्म पता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, तो हमें कंफर्म पता है सी नहीं हो सकता है, ए होगा, बी होगा या डी होगा। यानी कि आते हैं ना कि 1 2 3 2 3 4 या 1 और 3 सही है, कौन सी सही है करके, इसमें करेक्ट कौन सी है, इनकरेक्ट पूछ लेते हैं, तब ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे से बनेंगे। यानी कि तो आप ऑप्शन लगा सकते हैं इसमें। तो आप बिना देखे बी को ऑप्शन लगा दें, बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आपके पास, आपको पता है कि यहाँ पे
हमारे पास सी तो हो ही नहीं सकता। अगर ए बी डी में कंफ्यूजन हो तो बी ऑप्शन सही लगाना। फिर तीसरे की बात कर लेते हैं, ठीक है, तीसरे की बात कर लेते हैं तो, है ना, तो ए बी डी सही लगे तो बी ऑप्शन आपको सही लगाना है। अब तीसरी की बात करें तो स्टेप तीसरे की, ए बी के बीच क्या लगाएं, सोच रहे हैं। अगर आपके पास ए और बी ऑप्शन आ रहा है, अगर आपके पास सी और डी तो हो ही नहीं सकते, आपको पता है सी और डी हो ही नहीं सकते। अगर आप सोच रहे हैं कोई क्वेश्चन में आप फंस गए, सी और डी नहीं हो सकती, यानी कि आप सॉइल का क्वेश्चन ले लीजिए। सॉइल का एक क्वेश्चन ले लो, जैसे कि कास्ट अर्जागी ने हमारे पास सॉइल फॉर्मेशन करा था, और ठीक है कुछ भी ले लो, एलुवियल सॉइल, लेक्टिन सॉइल, तो कुछ भी ले सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अगर मान लीजिए मैं बात करूं बी और ऑप्शन बी, ए और बी में ऑप्शन आप बी को सही करिए, क्योंकि क्या होता है ना, ये ऑप्शन एग्जामिनर नहीं बनाता है, ज़्यादातर ऑप्शन ए नहीं बनाएगा, ठीक है, अगर बी में आपको सही है। ए तो आप करना मत, वही बात करें, फिर आप बात करते हैं, ठीक है। अब आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं इसको, ठीक है, 1 मिनट आप पूरी वीडियो देखना तभी आप लगा पाओगे। अगर आपके पास किसी ऑप्शन में ए बी सी और डी है ना, तो सबसे पहले प्रायोरिटी नहीं देंगे, ए तो होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। उसके बाद पहले में ए बहुत कम होगा, दूसरे में हमारे पास डी बहुत कम होगा, ठीक है। ए और डी की प्रायोरिटी बहुत कम हो जाती है, तो सी की सबसे ज़्यादा होती है 60% सही होने की, और बी की हो जाती है 50% सही होने की, ठीक है। बी की कितनी हो जाए 50%, यानी कि आपके पास कंफ्यूजन हो तो आप लगा सकते हैं, चारों ऑप्शन में से कंफ्यूजन हो सी लगा सकते हैं, ठीक है। ए और डी की बहुत कम होते हैं चांस, ना के बराबर, आप उसमें रिस्क ना लीजिए, सी ऑप्शन सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, तो आप उसको पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। और वही बता दूं आपको, अगर आपके पास ऑल ऑफ दिस है तो 99% में ऑल ऑफ दिस सही होता है, पहला। दूसरा, अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आ गया तो जीरो है उसमें, ठीक है, तो जीरो को टिक करिए। और तीसरा, अगर आपके पास नन ऑफ दिस का ऑप्शन आता है तो नन ऑफ दिस आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास, एक और बताता हूँ, एक और ट्रिक बताता हूँ, अगर आपके पास किसी ऑप्शन में यानी कि किसी क्वेश्चन में, ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा आ गया, अब क्या कहेगा कि आपको इंक्रीज वाइज या डिक्रीज वाइज किसी क्वेश्चन को लगाओ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ऐसे ऑप्शन मिल गए जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में क्या ढूंढेंगे, कुछ ढूंढ सकते हैं, नहीं ढूंढ सकते, तो हम 1 2 3 4 चीज ऑप्शन में होगा, वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 100% करेक्ट होगा। अगर आप इस रणनीति के हिसाब से चलोगे तो, मगर एक कंडीशन है, इसको लास्ट में सुनना, क्या कंडीशन है उसमें, इसको तभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये 100% सही होगा इसमें ऑप्शन, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, इसी अगर रिलेटिव आ गया 1 2 3 4 नहीं आया तो दूसरा देख लेते हैं कैसे बन सकता है। अगर मान लीजिए इस टाइप का अगर आपके पास 1 2 3 भी नहीं बना और कोई क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो आप कैसे लाओगे उसको, तो ठीक है, तो इसमें भी 100% बताऊंगा जो सही हो जाएगा आपका। तो 1 3 2 4 ऐसे क्वेश्चन NWDA में भी पूछे गए हैं, TSDC में भी पूछे गए हैं, और DFCCL में भी पूछे गए हैं, ठीक है। कई एग्जामों में, SSCJ बहुत एग्जामों में, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, यानी कि यहाँ तक कि ESC के एग्जाम में भी हमारे पास पूछे जाते हैं। 1 3 2 4 2 4 3 1 इंक्रीज ऑर्डर या डिक्रीज ऑर्डर या करेक्ट कुछ भी पूछ सकता हो, इनकरेक्ट, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, 1 3 4 1, ठीक है। तो आप ऐसे में ऑप्शन देख के लगा सकते हैं, बिना क्वेश्चन पढ़े आप कर सकते हैं इसको सॉल्व। अब मैं बताता हूँ आपको, देखिए कैसे होगा ये। जब 1 2 3 4 नहीं दिया उसमें तो आपका 1 2 3 4 ही होगा, ठीक है, सही। अब क्या होगा इसमें, आप देख सकते हैं, इसमें आप कॉलम को देख सकते हैं, कॉलम में देख सकते हैं इसमें कौन कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है 1, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, हो गया। अब देखिए इसमें आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, फिर इसमें 3 आ रहा है, यानी कि इसमें भी 3, इसमें भी 3।
अब आप देख सकते हैं इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 1, इसमें 4, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 आ रहा है। अभी इसमें कॉमन नहीं है, यानी कि 1 और 3, 1 और 3, जो भी कॉमन आएगा उसी वही आंसर सही होगा। 4 1 2 1, यानी कि यहाँ देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। जो भी कॉमन आ रहा है इन दोनों में से एक ऑप्शन सही होना था, ठीक है, यानी कि ये दो तो वैसे ही कट गया हमारे, ये तो हो ही नहीं सकते, इन दोनों में से होगा तो आप ऑप्शन नंबर डी लगा के आना, डी करेक्ट होगा इसमें आंसर, ठीक है, इनमें कॉमन आएगा। तो आप सब समझ ही गए होंगे किस तरह हो रहा है, ठीक है। आपको मैं बता सकता हूँ कि कौन से बुक से लिया गया है, ये इंग्लिश राइटर की बुक है, आप देख सकते हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। मेरा पर्पस यही था कि NWDA में आपके पास कैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर आप खींच सकते हो। अगर आपके पास 65 क्वेश्चन बन रहे हैं तो मैं बता दूं एक कंडीशन लगती है इसमें, ये तुक्का कब काम आता है आपके पास, ये तुक्का जब काम आएगा, देखिए ये तुक्का कैसे काम आएगा आपके पास। अगर आपके पास मान लीजिए मैंने पहले ही बताया था 65 अगर करेक्ट हो रहे हैं, अगर आपके पास 35 लाने हैं तो ये तुक्का लगाइए, नहीं तो आप नहीं लगाइए, ठीक है, नहीं तो आप इनमें नहीं जाइए। अगर आपके पास 80 प्लस सही हो रहे हैं, 80 प्लस सही है तो तुक्का नहीं लगाइए, बिल्कुल नहीं लगाइए, ठीक है। हो सकता है आपकी 80 ही हमारे पास कट ऑफ जाए इस बार की, ऐसा है, कुछ कह नहीं सकते हम, क्योंकि बहुत कम बच्चों ने इस फॉर्म को भरा है, और ये तुक्का काम कहाँ आएगा आपके, तो आपके पास ये तुक्का काम कहाँ पर आएगा ये भी मैं बता देता हूँ। ये तुक्का काम वहाँ पे आएगा आपका जहाँ पे आपके 60 से 70% सवाल सही होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, ठीक है, 60 से 70% आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, वहीं पे काम आएगा। यहाँ पे 10 से 15 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे, 10 से 15 मार्क्स, इस तुक्के से आप 10 से 15 मार्क्स तक ला सकते हैं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ये मैं नहीं कहता, साइकोलॉजिकल कहती है कि हमारे पास ऐसे करोगे तो तब होगा, ठीक है। तो बाय द वे थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कुछ भी क्वेरी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, है ना। तो हम इसके लिए सोच रहे हैं कि जैसे हमारे पास मान लीजिए सिलेबस वाइज सॉइल या हाइड्रोलॉजी के कुछ क्वेश्चन उसी के रिलेटिव जैसे जैसे क्वेश्चन आए हैं उसी के आसपास के क्वेश्चन कराए जाएं, ठीक है। जो हमारे पास जैसे क्वेश्चन आए हैं, जैसे कोई न्यूमेरिकल आया है उसी के आसपास एक और न्यूमेरिकल, तो ठीक है। थैंक यू एंड इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली आपको वैकेंसियाँ और डिटेल में आपको बता सकूँ कैसे एग्ज़ाम क्लियर होगा। जब मैं भी एग्ज़ाम देता था तो यही मेथड लगाता था, ठीक है। तो थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को। अपना ऑफिस भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो, ठीक है। तो वो थैंक यू। और CPWD JEE से भी मिलाऊंगा, PWD JEE से भी मिलाऊंगा आपको, ठीक है। इंट्रोडक्शन कराएंगे, इरिगेशन के JEE से भी मिलाएंगे आपको, हिसाब से भी मिलाएंगे। तो थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम NWDA JEE के लिए। थैंक यू।